बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने लगे हैं इस लेक्चर में अपनी 8.4 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 वहां से स्टार्ट करने लगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में कंसेप्ट दिया था कि अल्टरनेटिंग सीरीज में पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है, और उसके बाद देखते हैं कि ये जो है इसकी लिमिट जीरो है। तो जो लिमिट जीरो वाला मामला होता है वो डाइवर्जेंस टेस्ट होता है। तो डाइवर्जेंस टेस्ट में अगर जीरो के इक्वल आंसर ना आए तो डाइवर्ज करता है, अगर जीरो आंसर आ जाए तो कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो उसको देखते हैं कि हमें इसके बारे में ये क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है और इसको कैसे परफॉर्म करना है। 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 और n का फैक्टोरियल बटा 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल बटा 2n का फैक्टोरियल है। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने इसकी टर्म ली, पॉजिटिव टर्म ली मार्ड के साथ, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, n का फैक्टोरियल बटा 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा, n का फैक्टोरियल बटा 2n का फैक्टोरियल। तो यहाँ जब जो ही मेरे सामने फैक्टोरियल वाली फॉर्म आई तो मुझे इस बात का पता है कि जब भी फैक्टोरियल आता है तो रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। लिहाजा an हमारे पास अगर ये है तो an+1 क्या होगी, तो n+1 का फैक्टोरियल और 2n+1 का फैक्टोरियल, ये बन गया n+1 का फैक्टोरियल बटा 2n+2 का फैक्टोरियल बन गया। तो इसको हम परफॉर्म करने लगे हैं रेशियो टेस्ट से। तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an+1 बटा an+1 बटा an, तो ये आ जाएगी लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an+1 है n+1 का फैक्टोरियल बटा 2n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ये n का फैक्टोरियल बटा 2n का फैक्टोरियल है, ये 2n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब ऊपर वाली जो रकम है n+1 को एक्सपेंड किया 1 टर्म तक, n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, और बटे के नीचे 2n+2 है तो ये 2n +1 आ जाएगा, और उससे पीछे 2n+1 आएगा और फिर आ जाएगा 2n खाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि ये 2n+2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये नीचे 2n का फैक्टोरियल है, ये खाली 2n का नहीं है, 2n का फैक्टोरियल है। ये हमारे पास नहीं नहीं सही लिखा हुआ था, ये मैंने नीचे करके लिखा है इसलिए ऐसे जी। इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारा ये आ गया, उसके बाद ये आ गया 2n का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n से, और 2n का फैक्टोरियल 2n से कैंसिल हो गया, और बटे के नीचे जो रकमें आई हैं, बटे के ऊपर से भी रकम कॉमन आ गई n, और 1/n आ गया, और बटे के नीचे से हमने n ही कॉमन लिया। तो n कॉमन लेंगे, फिर n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2/n, यहाँ से n और यहाँ से भी n कॉमन लिया तो ये आ गया 2 + 1/n। तो इसके साथ भी लिमिट लिखनी है और इसके साथ भी लिमिट लिखनी है। ये n इस n से कैंसिल, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारी लिमिट बटे के नीचे इन्फिनिटी बचेगी जो कि 0 के इक्वल है। तो जब लिमिट 0 के इक्वल है तो हमने रेशियो टेस्ट लगाया, तो रेशियो टेस्ट में जब <1 होती है तो कन्वर्जेंट होती है। सो भाई वो कह रहा है इट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, मॉड वाली वैल्यू ली है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। इस चीज जब हम मॉड वाली वैल्यू लेके लिखेंगे तो खाली कन्वर्जेंट नहीं लिखेंगे, इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट लिखेंगे, इसको एब्सोल्यूटली या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है कि ये हमारे पास जैसे कंपैरिजन टेस्ट की तरह होता है, 1 टू इन्फिनिटी sin√n बटा n³ + 1 है। तो ये
अल्टरनेटिंग सीरीज की फॉर्म में नहीं दी हुई, इसका an लिखेंगे साइन अंडर रूट एन बटा अंडर रूट एन क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे bn हम फिर लिख लेंगे, bn इस तरह से लिखेंगे कि इससे क्योंकि छोटी लिखनी है bn, तो bn लिखते हुए हम इस तरह से राइट करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ी बड़ी लिखनी है तो बटे के ऊपर साइन अंडर रूट एन 1 भी आ सकता है, 1 तो वो चीज है, लेकिन n की 3 और साथ 1/2 भी, तो 3/2 लिख लेंगे। तो सिर्फ इतना काम करने से ये bn बन गए। तो यहाँ हमें पता है कि an लेस देन bn, an जो है वो bn से छोटी है, तो an क्या है साइन इंडेक्स अंडर रूट n और n क्यूब प्लस 1 इज लेस देन फ्रॉम 1 ओवर n 3/2। तो इस हम इसको देखेंगे, bn को देखेंगे, तो bn को देखते हुए 1 से इंफिनिटी bn और 1 से इंफिनिटी 1 ओवर n की 3/2। तो ये p सीरीज है। p सीरीज में हम देखते हैं कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये कन्वर्ज कर दिया, तो 3/2 डेढ़ है, तो ये ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये p सीरीज है, पावर सीरीज है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। सो bn इज कन्वर्जेंट, bn कन्वर्जेंट है। सो बोथ सीरीज as both series behave alike, hence an also convergent। ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हमने किया है। इस वजह से ये 8.4 में आपको बाद में करवा रहा था, क्योंकि इसके अंदर पहले नंबर पे तो इसका मेन जो इसका टेस्ट है वो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, जो हमने कुछ सवालों में लगाया भी। कुछ सवालों में हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाया, लेकिन जो ही हम आगे बढ़े हैं तो हमें पता चला कि इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो फैक्टोरियल वाले थे, उसको हमने रेशियो से किया है, और कुछ ऐसे हैं जो बेसिक कंपैरिजन या लिमिट कंपैरिजन से होने वाले हैं, तो उनको हमने बेसिक कंपैरिजन या लिमिट कंपैरिजन से ही किया है। तो ये वाला हमने बेसिक कंपैरिजन से किया है, जिसके अंदर हम सिर्फ bn को चेक कर रहे हैं, bn को चेक करने के बाद हम उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 टू इंफिनिटी है, -1 की पावर n है, और n+2 बटा n इंटू n+1 है। जी भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ना, इसकी एब्सोल्यूट nth टर्म लिख ली हमने। एब्सोल्यूट लिखेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो n+2 बटा n इंटू n+1। अब हमें पता है कि इसमें से n कॉमन भी ले ले तो फिर भी बटे के नीचे n बच जाएगा, तो बटे के नीचे जब n बचेगा तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इट मींस कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज की तरह ही है, तो इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज की तरह ही करते हैं, ये उस तरह कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग सीरीज से भी कर सकते हैं, और हम इसको जो है ना वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से देखा जाए तो bn क्या बनेगा, bn हम इससे कोई छोटा 1/n+1, यहाँ सिर्फ 1/n ले लेते हैं, तो इसके बटे के नीचे ज्यादा रखने हैं, इसके बटे के नीचे कम रखने हैं, तो इस तरह से भी ये इससे ग्रेटर है। तो जब ये इससे ग्रेटर है बट ये सीधा सीधा हम नहीं बता सकते पी सीरीज वगैरह नहीं है, तो फिर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो ये आ जाएगा n अप्रोच टू इंफिनिटी an बटा bn। तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an की जगह आ गया n+2 बटा n इंटू n+1, और bn 1/n है, तो bn डिवाइड हो रहा है, ये n बटा 1 आ जाएगा, ये n इस n से कट गया, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया n+2 बटा n+1। तो n अगर हम कॉमन लेंगे तो n कॉमन लेने की वजह से 1+2 ओवर n, और n कॉमन लेने से 1+1 ओवर n आ गया। n से कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिमिट लगाने से ये 0, ये भी 0, तो आंसर 1 आ गया। जब हम डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो आंसर जब 1 आए तो हम कहेंगे कि ये bn जो है डाइवर्ज कर रही है, bn डाइवर्ज कर रही है, तो इस वजह से जो an है वो भी डाइवर्ज करेगी।
तो इस वजह से यहाँ से इस मेथड से हमें पता चला कि एन डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्ज कर रही है एन। अगर हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को अल्टरनेटिंग सीरीज से देखें, क्योंकि ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी ऐसे हो गया, अगर हम इसी सवाल को अल्टरनेटिंग सीरीज से देखें तो फिर क्या होगा। अल्टरनेटिंग सीरीज से ये है कि -1 की पावर n है और n+2 बटा n+1 इंटू n है। इसकी एब्सोल्यूट an ले ली तो n+2 बटा n इंटू n+1 है, तो इसके ऊपर लिमिट लगाना है। अल्टरनेटिंग के लिए लिमिट लगाते हैं एब्सोल्यूट के ऊपर, तो लिमिट लगा के क्या हुआ कि इसमें से n मैंने कॉमन ले लिया, 1+2 ओवर n आ गया, और इसमें से n पहले कॉमन है, n+1 n से कट गया, तो लिमिट लगाने से 1+0 और इन्फिनिटी +1, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये पहली कंडीशन ठीक हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसका फंक्शन लेना है, एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट का फंक्शन x+2 बटा x इंटू x+1, x+1। अब इसका एब्सोल्यूट लेके इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव जो है वो हम चेक करेंगे। अभी ये x+2 है तो इसका डेरिवेटिव x² + x है, तो डेरिवेटिव के अंदर एफ डैश एफ एक्स निकालेंगे तो बटे के नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, बटे के नीचे वाली रकम का स्क्वायर और नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव 2x+1 आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा, ये नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + x माइनस इंटू 2x² + x प्लस 4x+2, ये बटे के ऊपर आ जाएगा और बटे के नीचे x² + x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप ये देखें, ये x² - 2x², तो ये बच जाएगा -x², तो ये +x - x कैंसिल, तो -4x बच गया, उसके बाद ये -2 आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो भी रकम आई है ऊपर वाली रकम में से माइनस कॉमन आ जाता है। ये x² + 4x+2 लिखने की वजह से ये x+2 ये x² + 4x+2 आया ना, तो उसके पीछे जब माइनस आ गया तो पीछे माइनस आने की वजह से ये सारा का सारा जो है ना ये लेस देन 0 आ गया, मतलब ये कि नेगेटिव आ गया, तो ये डिक्रीजिंग है। तो जब ये डिक्रीजिंग भी है तो देखो हमने वो सिंपल बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाया तो उससे वो डाइवर्जेंट हो रहा था। इसका मतलब है कि हमने जो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है, जो हमें नजर आ रहा होता है कि उसमें दो वैल्यू प्लस माइनस बन रहा है, सबसे पहले देखना ये होता है कि उसमें हम ये लगाएं कि अल्टरनेटिंग टेस्ट क्या है। अल्टरनेटिंग टेस्ट के लिए एक लिमिट इन्फिनिटी वाली लगाते हैं जिसका आंसर 0 आना चाहिए, वो 0 भी आ गया। उसके बाद उसको डिक्रीजिंग भी शो करवाना होता था, एफ ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो वो लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 की वजह से उसको डिक्रीजिंग कह दिया, मतलब ये कि डेरिवेटिव लेस देन 0 और लिमिट 0, और सो दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ये कन्वर्जेंट है। अल्टरनेटिंग सीरीज से ये कन्वर्ज हो गया, ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज ही हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। हालांकि दूसरी भी अप्लाई कर सकते थे, दूसरी फेल नहीं हुई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लेकिन दूसरी ने इसको डाइवर्ज करवाया। तो अल्टरनेटिंग सीरीज बेसिकली इसके लिए जो टेस्ट बना है अल्टरनेटिंग के लिए, वो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ही है। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने किया था इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 किया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अल्टरनेटिंग तो है, अल्टरनेटिंग टेस्ट तो है, बट अल्टरनेटिंग टेस्ट के अंदर -1 की पावर n और n का फैक्टोरियल बटा 1 3 5 चलता चलता 2n-1 तक है। तो 2n-1 को जब क्लोज करेंगे, जैसे 10 का फैक्टोरियल लिखा होता है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये जो ओपन मल्टीपल है 10 तक, ये 10 का फैक्टोरियल शो कर रहा है। इसी तरह से ये भी जो है ना ये 2n-1 तक है, तो ये 2n-1 के फैक्टोरियल को शो कर रहा है। तो फैक्टोरियल की फॉर्म जब आती है पहले नंबर पे हमारे जेहन में, तो
रेशियो टेस्ट आता है ना, तो इसकी एब्सोल्यूट nth वैल्यू मैं लिखूंगा, एब्सोल्यूट nth के लिए ये माइनस वाला खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n-1 का फैक्टोरियल, इसको क्लोज करके मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये an+1 में लिखने लगा हूँ, तो n+1 का फैक्टोरियल बटा 2n की जगह n+1 -1 लगा देंगे, इसका फैक्टोरियल आ गया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। रेशियो टेस्ट इसके ऊपर मैं लगाने लगा हूँ। रेशियो टेस्ट क्या होगा? रेशियो टेस्ट हमारे पास ये आ जाएगा कि लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an, ये बेटा स्क्रीन या मैसेज ना करे, क्योंकि जब हम मैसेज लिखते हैं तो मेरी मार्कर जो है पेंसिल जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती स्क्रीन को, तो सही नहीं लिखा जाता। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an की जो वैल्यू है, नहीं सॉरी, an+1 बटा an लिखना, an+1 बटा an लिखना, तो an+1 ये है n+1 का माड फैक्टोरियल, और 2n+2 -1 ये बन जाएगी 2n+2 -1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2n-1 का फैक्टोरियल। सर ये 8.3 कर रहे हैं? 8.4 कर रहा हूँ, और ये n का फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास n अप्रोच टू इंफिनिटी आ गया। ये n+1 के फैक्टोरियल को एक स्टेप हमने एक्सपेंड किया, तो ये n+1 के बाद n का फैक्टोरियल आ गया, और बटे के नीचे ये 2n+1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये ऊपर 2n-1 का फैक्टोरियल है, 2n-1 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे वो ज्यादा पीछे चला जाएगा, लिहाजा ये बड़ी रकम को नेक्स्ट टाइम में हम एक्सपेंड कर लेंगे। ये n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कट गया, तो इसको n अप्रोच टू इंफिनिटी लिखा, n+1 लिखा, और उसके साथ 2n-1 का फैक्टोरियल लिखा। 2n+1 को हमने एक्सपेंड किया, बड़ी रकम को एक्सपेंड करते हैं, 2n+1 के बाद 2n, और फिर उसके बाद 2n-1 आ जाएगा, तो 2n-1 का फैक्टोरियल 2n-1 के फैक्टोरियल से कट गया, तो यहाँ बटे के ऊपर एक n है, बटे के नीचे 2n है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जुबानी जुबानी लिखना है। अगले पेज पे फिर मुझे दोबारा पीछे आना पड़ेगा, यहाँ से ही मैं रेज कर लेता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लिया 1+1 ओवर n, और यहाँ से n भी कॉमन लिया, फिर n कॉमन लिया, तो 2+1 ओवर n, और ये 2 था, चलो वो 2n ही लिखा रहने दे बस, क्योंकि सेकंड टर्म 2n नहीं है ना, वो वैसे ही रहने दे, ये ऐसे आ गए। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1+0 हो जाएगा, तो 2 इंटू इंफिनिटी 1+0 हो जाएगा, तो 1 बटा इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो है ये रेशियो टेस्ट से लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 आ गया, सॉरी ये हमारे पास 2n था, 2 है, ये 2 है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बना लेस देन 1, तो लेस देन 1 है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्ज तो कर रही है, लेकिन इसका नाम हमने एब्सोल्यूट रखना है, क्योंकि हमने सिंपल सीरीज नहीं ली, उसकी सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, मॉड वाली वैल्यू ली है, तो कन्वर्ज तो लिखना, लेकिन इसके साथ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट लिखना, मॉड वाली वैल्यू लेने की वजह से एब्सोल्यूट साथ लिखना, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन